तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम बिक नाम के आदमी को साइकिलिंग करता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही हम उसकी वाइफ मेलिंडा को एक हल्की सी स्माइल करता हुआ देखते हैं। अब मेलिंडा ऐसे स्माइल क्यों कर रही थी ये तो हमें बाद में मालूम चलेगा, क्योंकि कहानी कुछ महीने फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। तो आगे हमें मालूम चलता है कि बिक और मेलिंडा की एक छोटी सी बच्ची भी है और आज बिक और मेलिंडा जो है वो एक पार्टी में जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर पर एक बेबीसिटर को बुलाया है जो कि आज रात उनकी बच्ची का ख्याल रखने वाली है। अब मेलिंडा और बिक तैयार होने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिंडा अपने हस्बैंड से पूछती है कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, जिसके बाद बिक जो है जब उसकी मदद कर रहा था तो मेलिंडा यहाँ पर उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ पर बिक कोई भी जवाब नहीं देता है। अब आगे हम देखते हैं कि बिक और मेलिंडा जो है वो उस पार्टी में पहुंच चुके थे और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जॉयल नाम का एक बंदा आता है और यहाँ पर मेलिंडा जो है वो तुरंत ही जॉयल के पास जाकर उससे चिपक कर बातें करने लगती है, जो देखकर बिक को बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लग रहा था। तो मेलिंडा और जॉयल बाहर जाकर किस करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें बिक देख लेता है, लेकिन बिक यहाँ पर कुछ रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे बिक ने उन्हें देखा ही ना हो। जिसके बाद हम बिक को देखते हैं जो कि जॉयल से मिलता है और वो उससे कहता है कि मेरी वाइफ से थोड़े दूर रहना, क्योंकि कुछ महीने पहले एक मार्टिन नाम का बंदा जो है वो उसके नजदीक आया था। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ था कि वो ना शहर से ही गायब हो गया था, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम उससे दूर रहो। ये सुनने के बाद जॉयल बहुत अच्छे से समझ गया था कि बिक ने उसका काम तमाम कर दिया था, इसलिए अब उसे क्या करना है, अब उसे उसकी पत्नी से दूर रहना है। और ये बात जॉयल बहुत ही अच्छे से समझ गया था। घर पहुंचने के बाद मेलिंडा बेबीसिटर के सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती है, जो देखकर बिक अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि वो बेबीसिटर से यहाँ से जाने को बोल देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बिक ने जॉयल को मार्टिन के गायब होने की जो खबर बताई थी अब वो पूरी तरह से वायरल हो चुकी है और सभी जगह ये बात फैल जाती है कि बिक ने मार्टिन का मर्डर कर दिया था और उसे गायब कर दिया था। ये बात जब मेलिंडा को मालूम चलती है तो वो बिक के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मार्टिन को जैसा गायब किया था वैसे ही तुम जॉयल को भी गायब कर दोगे, जबकि जॉयल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ रहे। बिक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए जॉयल को आज रात डिनर पर बुला लेता है, जो देखकर मेलिंडा को काफी अच्छा लगता है। अब रात को वो लोग साथ में डिनर करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि बिक जो है वो अपनी बेटी को सुलाने के लिए कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो वापस आता है तो वो देखता है कि मेलिंडा और जॉयल जो है वो आपस में एंजॉय कर रहे हैं, जो देखकर बिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए बिक तुरंत ही जॉयल के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें मेरे घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी टैक्सी जो है वो बाहर इंतजार कर रही है। ये सुनने के बाद जॉयल तुरंत यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम बिक की पूरी फैमिली को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर कि हम लियोनल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बिक से उसका काम पूछता है। तो वो उन्हें बताता है कि वो ड्रोन में चिप बनाने का काम करता है। जिसके बाद बिक जो है वो लियोनल की पत्नी के साथ चिपक कर डांस करने लगता है और बिक ये जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बताना चाहता था कि वो भी किसी और के साथ टच ही हो सकता है। और ये सचमुच ही काम किया, क्योंकि उसकी वाइफ को प्रॉब्लम हुई थी और उसे जलन हुई थी। इस बारे में वो अपने हस्बैंड से बात भी करती है कि तुम उसके साथ टच ही क्यों हो रहे थे, लेकिन बिक उससे कहता है कि मैं बस उसके साथ डांस कर रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बिक के पास एक कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि उसकी वाइफ मेलिंडा ने किसी के लिए $3000 का चेक तैयार किया है और वो चेक किसके लिए तैयार किया है ये बिक को अभी ठीक तरह से नहीं मालूम है। इसलिए वो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करता है और ये पता कर लेता है कि आखिर मेलिंडा ने ये चेक किसको देने के लिए तैयार किया है। तो अब मेलिंडा धीरे धीरे करके लेट घर पहुंचने लगती है और कुछ दिन तो ऐसा होता है कि मेलिंडा घर ही नहीं आती है और बाहर काम के बहाने से वो बाहर ही रहती है और घर आकर वो बहाने बना देती है, जो बिक को बहुत ही अच्छे से मालूम है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बिक को जो है वो मेलिंडा के बुरे सपने आने लगते हैं कि वो किसी और लड़के के साथ है। उसे मालूम है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, लेकिन इस बारे में बिक अपनी वाइफ से बात नहीं करता है, ना ही उससे कोई सवाल जवाब करता है। जिसके बाद वो एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कि वो चार्ली नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि पियानो बजाने का काम करता है और यही वो आदमी है जिसके साथ मेलिंडा का अफेयर है। और मेलिंडा समझ जाती है कि बिक ने उन्हें भाप लिया है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। थोड़ी देर के बाद बिक जो है वो चार्ली से मिलता है और उससे बात करना शुरू करता है, क्योंकि बिक उसे जानना चाह रहा था कि आखिर मेलिंडा को इसके अंदर क्या दिखा और कहीं ना कहीं उसके अंदर जलन भी है। तो चार्ली जो है वो मेलिंडा के काफी नजदीक आने लगता है और घर तक पहुंच जाता है। जब वो लोग पूल में नहा रहे होते हैं तो यहाँ पर बिक उन्हें गंदी नजरों से देख रहा था
वो बस ये चाह रहा था कि कब उसे चार्ली अकेला मिल जाए और वो उसका काम तमाम कर दे। बिग को अपना प्यार एक्सप्रेस करना तो नहीं आता है, लेकिन इन कत्लों के द्वारा वो अपनी पत्नी को बताना चाहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब सभी लोग जब घर के अंदर आ जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद बिग भी आ जाता है, लेकिन अंदर चार्ली नहीं आया था। और ये देखकर मिलिंडा जो है वो तुरंत ही ये नोटिस करती है कि मैंने चार्ली को बिग के साथ पूल के पास छोड़ कर आई थी। और ये देखकर तो उसे एक अलग तरह की एंजाइटी महसूस होती है और वो तुरंत ही पूल के पास जाती है, जहाँ पर कि वो देखते हैं कि चार्ली की पूल में डूब जाने की वजह से मौत हो गई है। और ये देखकर मिलिंडा बहुत अच्छे से समझ जाती है कि ये सब कुछ जो है वो बिग ने किया था। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है और जो पुलिस आती है वो सभी से पूछताछ भी करती है, लेकिन पुलिस की पूछताछ के द्वारा उन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर यहाँ पर चार्ली को मर्डर हुआ था या फिर उसने सुसाइड किया था या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन मिलिंडा को बहुत अच्छे से मालूम है कि इन सारी करतूत के पीछे बिग का ही हाथ है। और बिग जो है वो अपनी पत्नी के सामने कन्फेस भी कर लेता है कि चार्ली को उसी ने मारा है। जिसके बाद मिलिंडा फिर से बिग से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और यहाँ पर बिग फिर से उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। शायद यही वो वजह है जिसके कारण मिलिंडा किसी दूसरे मर्दों के साथ अफेयर करती है। अब आगे हम लियोनल की जवान बीबी को देख पाते हैं जो कि बिग से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे पीछे एक डिटेक्टिव को पीछे लगा कर रखा है और इन सब में मेरा पति लियोनल भी तुम्हारी पत्नी का साथ दे रहा है। जिसके बाद बिग जो है वो लियोनल से मिलता है, उससे ढेर सारी बातें करता है। दरअसल में बिग जो है वो उसे उगलवाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसे क्या क्या मालूम है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम था। जिसके बाद बिग मिलिंडा के साथ उसके डिटेक्टिव से मिलती है। यहाँ पर डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो तो बस एक बिजनेसमैन है और वो यहाँ पर मिलिंडा से मिलने के लिए आया था क्योंकि वो दूर के दोस्त हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिलिंडा का एक और अफेयर चालू हो जाता है निक नाम के बंदे से, जिसके बारे में बिग को बहुत अच्छे से मालूम है। दरअसल निक जो है वो बहुत ही रईस आदमी है। तो बिग ने निक की सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी और उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि आखिर वो करता क्या है। अब बिग मिलिंडा की चोरी छुपे बातें सुन लेता है और उसे मालूम चलता है कि मिलिंडा और निक जो है वो स्पेन घूमने के लिए जाने वाले हैं और उसमें वो अपनी बेटी को भी साथ ले जाने वाले हैं। इसी तरह से वो निक को अपने घर पर ले आती है और बिग के सामने ही वो उसके साथ एंजॉय करती है। दरअसल में मिलिंडा जो है वो बिग को जलाना चाह रही थी और वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाती है। इसी वजह से तो उन लोगों को मौत से हाथ धोना पड़ता है। अब बिग को निक एक सुनसान जगह पर मिलता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो निक को भी ऐसे ही लगता है कि शायद वो अपनी बीबी के बारे में बात करेगा, इसलिए वो उसके साथ कार में बैठ जाता है। जैसे ही वो कार में बैठता है तो बिग जो है वो उसे एक सुनसान जगह पर जंगलों के रास्ते से एक जगह पर ले जाता है और जैसे ही निक यहाँ से उतरता है तो अचानक से बिग जो है वो उसके ऊपर हमला कर देता है और निक इससे पहले कि कुछ समझ पाता बिग उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर दे मारता है और वो एक खाई में जाकर गिर जाता है। जिसके बाद बिग जो है वो उसकी जान ले लेता है। अब बिग की लाश को ठिकाने भी लगाना था, इसलिए वो उसी झील में निक की बॉडी को उसी झील में डुबा देता है। जिसके बाद निक घर वापस आता है और अपनी बेटी के साथ इसी मर्डर की खुशी में एंजॉय करता है। और यहाँ पर मिलिंडा कहती है कि आज हम बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं। जिसके बाद वो सभी लोग बाहर घूमने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो घूमने के लिए उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि बिग ने निक को मारा था, लेकिन उनकी बेटी जो है वो उसी झील के पास पहुंच जाती है जहां पर कि बिग ने निक को मारा था। और बिग यहां पर देखता है कि निक की बॉडी जो है वो पानी में ऊपर उथल रही थी। ये देखकर बिग समझ जाता है कि इसकी बॉडी को ठीक से ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसलिए वो अगले दिन फिर से उसी जगह पर जाता है और एक लकड़ी के द्वारा वो निक की बॉडी को फिर से पानी में डुबाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिलिंडा को देखते हैं जिसके हाथों बिग की कुछ चीजें लग जाती है। उसके पास चार्ली का पासपोर्ट था और यहाँ पर मिलिंडा बहुत अच्छे से समझ जाती है कि बिग ने लोगों के साथ क्या क्या किया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बिग की तरफ जहाँ पर लियोनल ने उसे साफ साफ देख लिया था कि वो किसी बॉडी को अंदर डुबा रहा है, लेकिन यहाँ पर बिग सीधा तो इतना बन रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन लियोनल बुड्ढे ने साफ देख लिया था कि उसने बहुत अच्छे से किसी की जान ली है, इसलिए वो कार से तुरंत ही यहाँ से भागने लगता है
और अब तो वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। लेकिन यहाँ पर बिग उसके सामने आ जाता है और यहाँ पर कार अनबैलेंस होने के साथ साथ लियोनल भैया की भी यहीं पर जान चली जाती है। तो फिल्म की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था जहाँ पर कि बिग अपने घर पर आ रहा था और उसकी वाइफ जो है वो उसे एक प्यारी सी स्माइल दे रही थी, वो यही स्माइल थी। दरअसल में बिग जो भी मर्डर करता है उसी के द्वारा मेलिंडा को उसका प्यार दिखता है, इसी वजह से तो वो अफेयर किया करती थी और उसने यहाँ पर चार्ली का पासपोर्ट भी जला दिया था क्योंकि वो अपने पति को ऐसे पकड़ाने नहीं देगी। और इसी के साथ ये साइकोलॉजिकल लव स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।